अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी चले, मैंने अपने व्लॉग का यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पर नमाज जुम्मा के बाद नमाज जुम्मा के टाइम मैंने एंड किया था ना, तो अब मैं वहीं से स्टार्ट करने लगी हूँ। तो नमाज जुम्मा के बाद अब हम गए थे यहाँ मस्जिद कुबा जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि वहाँ पे हमने नफ़ल अदा करने थे। क्योंकि आप जैसे कि आप सबको पता है कि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और वहाँ पे जाके जब हम नफ़ल अदा करते हैं तो हमें उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये तो सवाब जो है ये हम किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहते। जब भी हम आते हैं तो हम ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इससे ये रवायत है कि जब मुसलमान मुहाजिरीन जब ये आ गए थे यहाँ पे मदीना में, तो वहाँ पर फिर वो बहुत मक्का को याद करते थे ना। तो वो कहते थे कि वहाँ पे जो मुसलमान रह गए हैं वो तो वहाँ पे तवाफ़ करते हैं और उनको सवाब मिलता रहता है, तो हम कैसे इस तरह से ये सवाब हासिल करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे फरमाया, जब उनको इस तरह से देखा कि वो बहुत अफसरदा होते हैं, मक्का को याद करते हैं, खाना काबा को याद करते हैं मुसलमान, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जो फिर मस्जिद कुबा में 2 नफ़ल अदा करेगा तो उसको भी उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये वहाँ से रवायत चली आ रही है। तो इसलिए जो भी मुसलमान जाते हैं फिर वो मस्जिद कुबा ज़रूर जाते हैं और इस तरह से अपने आप को उम्रे के सवाब से वो फिर पाते हैं, उम्रे का सवाब हासिल करते हैं। तो जी वहाँ से फिर हम मस्जिद कुबा से जब आए थे पढ़कर, तो फिर ये देखिए, ये फिर हम मदीना दिखा रहे थे। मदीने का ये कितना खूबसूरत है। ये सब जो हमारे मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली, तो हम फिर उनको इस तरह से ये मदीना दिखा रहे थे। तो फिर बहुत ही खूबसूरत है मदीना, इतना यानी कि बाहर जब निकलते हैं ना, क्योंकि जो अक्सर लोग आते हैं वो तो बस उसी एक हद में रहते हैं, लेकिन जो मदीना वैसे बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ये ग्रीनरी और ये सब कुछ बहुत प्यारा है यहाँ पर। और कुछ यहाँ पे तुर्की की पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, तो वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं। तो फिर हम उनको यहाँ पर लेके आए थे मदीना पार्क में, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये सारे ओहद के पहाड़ का साथ साथ सिलसिला जा रहा है, जो कि शुरू हो जाता है मदीना से बहुत पहले शुरू हो जाता है और पूरा मदीना कवर करता है। तो यहाँ पर फिर हम उनको लेके आए थे ताकि बच्चे यहाँ पर खेलें, एंजॉय करें। और धूप भी बहुत प्यारी थी और साथ में बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो बड़ा ही प्यारा मौसम था। ज़ाहिर फ्राइडे था तो इस वजह से लोग काफ़ी यहाँ पर आए हुए थे। और अभी तो इतने लोग नहीं थे, लेकिन जैसे हम जाने लगे थे तो काफ़ी यहाँ पर दुनिया आ रही थी यहाँ पे। तो जी काफ़ी ये एक खूबसूरत पार्क है। तो यहाँ पर फिर हमने खाना भी ले लिए था, खाना भी साथ में ले लिया था, और यहाँ पर अब हम बैठेंगे, इंजॉय करेंगे और खाना इंजॉय करेंगे अपना। और साथ में बच्चे, आप आगे देखिएगा कि बच्चे कितना यहाँ पे इतना खुश थे बच्चे, और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे, वो भी इतना एंजॉय कर रहे थे कि उनका वापस जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। यहाँ पे राइड्स थी और कुछ ऐसे बच्चे खेल रहे थे बहुत। और फिर बच्चों को बच्चों की कंपनी बहुत प्यारी होती है। वो बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो एक जितने बच्चे हों, स्पेशली कज़न्स हों, तो वो कहते हैं कि बस हमें जितना टाइम मिल जाए उतना ही कम है। तो इस वजह से बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं जाने को दिल चाह रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो जी यहाँ पे हमने लिया था अलबेग, और फिर ये हमने लंच टाइम में ये खाया था। और भूख भी काफ़ी लग गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना हमें, और अलबेग पे भी बहुत रश था, तो इस वजह से बारी भी बड़ी मुश्किल से आती है यहाँ पर। तो बच्चों को उनकी पसंद के जो उनके ऑर्डर्स थे बच्चों के, उनकी पसंद का खाना मिल गया था, और साथ उनकी पसंद की कंपनी थी, फैमिली थी। तो बच्चों को और क्या चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे, हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा इन्होंने खेला, राइड्स वगैरह पे गए, और उनका तो बिल्कुल भी यहाँ से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। आपस में इनका एक बहुत अच्छा बच्चों का टाइम गुजरा, बल्कि बच्चे एक दूसरे को बहुत इससे पता चलता है कि बच्चे यहाँ पे रह के कितना मिस करते हैं ना अपने कज़न्स को, और कितनी वो उदासी उतारते हैं उनसे मिल के और उनसे ऐसे बातें करके और आपस में प्ले करके। तो बहुत ही एक अच्छा टाइम
गुज़रा। और बच्चों का वैसे भी कहते हैं ना कि एक हान को हान प्यारा होता है, तो बच्चों को और क्या चाहिए जब उनको उनके कज़न्स आपस में मिल जाते हैं। तो जी बस यहाँ से फिर हम निकल आए थे, क्योंकि फिर हमें था कि अब हम असर वहाँ जाके हरम में पढ़े। तो बस फिर हम थोड़ी देर, बच्चों का तो मैं आपको बताऊँ, बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं दिल था कि वो वापस आए। तो बड़ी मुश्किल से माएँ जो सी थी आवाज़ें दे दे के फिर हम उनको वापस लेके आए थे। खैर फिर हमने असर, मगरिब, इशा फिर हमने खैर से मस्जिद नबवी में ही अदा की थी। और फिर मैं यहाँ पे इशा पढ़ के तो मैं यहाँ पर आई थी मस्जिद गमामा, जहाँ पे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं अब यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। मुझे बहुत प्यारा ये वाला एरिया लगता है, ये वाली मस्जिद लगती है। तो यहाँ पर हम आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था बहुत ही ज़्यादा। तो लकीली इन्होंने ये जो सी मस्जिद थी, मस्जिद गमामा, ये भी इन्होंने खोली हुई थी। तो मैं तो बस मैंने मौका गनीमत जान के मैं तो फ़ौरन ही फिर चली गई, क्योंकि वैसे नहीं ये खोलते, लेकिन इन्होंने इस बार खोली हुई थी। तो फ़ौरन जाके मैं इशा की नमाज़ के बाद हम आए थे, तो मैंने फ़ौरन जाके फिर वहाँ पे नवाफिल अदा किए थे, क्योंकि जहाँ भी सजदे का और एक पढ़ने का एक मौका मिल जाए तो फिर तो ज़रूर उसको अवेल करना चाहिए। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और हमने फिर अंदर जाके तो नफल पढ़े थे। तो जी वहाँ पे फिर मैंने कहा कि अगले दिन क्योंकि हमारी वापसी थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं एक बार फिर रियाजुल जन्ना चली जाऊँ और मेरी वहाँ पे भी हाज़िरी हो जाए। लेकिन अपॉइंटमेंट मेरी कोई भी नहीं थी, लेकिन एक चांस था। और एक पता क्या, अब यहाँ पे इतना रश होता है और आना जाना इतना मुश्किल हो गया है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें मैं एक दफ़ा जाती हूँ। ये देखिए रोज़ा पाक का ना ऊपर से सब्ज़ गुंबद, ये मैं वैसे यहाँ पे आ गई हुई हूँ, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो अंदर मैं अब यहाँ रियाजुल जन्ना में हूँ और बहुत इजीली मैं आ गई थी। लेकिन वो इश्क है ना, तो वो फिर इश्क ले आया था और यहाँ पे अल्लाह ताला आसानी कर देता है। तो मुझे पास हालांकि अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, लेकिन एक दिल में था कि हालांकि मैं बहुत दूर से चल के आई थी, क्योंकि बहुत आगे जाके थे माशाल्लाह से सब्ज़ गुंबद। तो हाँ, मैं बहुत आई थी जन्नतुल बकी वाली साइड से, बहुत मुझे चलना पड़ा था। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी, तो फिर बस मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं बैठी थी, नवाफिल पढ़े थे और बहुत सारी दुआएं मांगी थी। और यहाँ पे बस ये सब्ज़ गुंबद देख रही थी और बहुत ही खूबसूरत ये टाइम था, यकीन माने। क्योंकि बस आज रात को फिर कल सुबह हमने निकल जाना था, तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं ये जगह छोड़ के जाऊँ। बड़ी मुश्किल से, बहुत भारी कदम से फिर मैं उठी थी, क्योंकि जाना था। और यहाँ पे जी ये है सुबह का टाइम। तो जाने से पहले, क्योंकि होटल बिल्कुल पास ही था हमारा, इतनी दूर नहीं था, तो जाने से पहले फिर जब बिल्कुल चेकआउट करने लगे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं एक दफ़ा फिर जाऊंगी और फिर एक दफ़ा ना मैं वहाँ मस्जिद जाके तो फिर सलाम करके आती हूँ, एक नफल पढ़ के आती हूँ। तो बस वो लोग बस गाड़ी में बैठ गए थे और मैं जल्दी जल्दी से आ रही थी। मैंने उन्हें बोला था आप बस गाड़ी में बैठें, तो थोड़ी देर मैं वहाँ पर थोड़ा सा बैठ के आती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना इतना दिल उदास था कि बस दिल ऐसे था कि बस थोड़ा सा जितना टाइम मिल जाए मैं मस्जिद में जाके बैठ जाऊँ। कल रात से ही बहुत अजीब सी मेरी एक तबीयत थी, क्योंकि पता था कि सुबह जब जाना है वापस, तो बहुत ही दिल ना ऐसे उदास सा हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा से जाने से पहले ना, तो ये मॉर्निंग का टाइम था, तो फिर इस वजह से मैं दोबारा मस्जिद में आई थी कि थोड़ी देर वहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करूँ, नफल पढ़ूँ, इबादत करूँ। और बस बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किसी भी मुसलमान के लिए मेरे ख़्याल से मदीना छोड़ के जाना बहुत भारी दिल से जाना पड़ता है। यहाँ से ये मदीना छोड़ने को नहीं दिल चाहता, क्योंकि यहाँ पे नबी पाक का रोज़ा है और नबी पाक को मोहब्बत है, तो हमें भी मदीना से बहुत मोहब्बत है। तो इस वजह से नहीं दिल करता छोड़ के जाने को मदीने को। अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के दिल में इसके लिए एक मोहब्बत और एक कशिश डाली हुई है मदीना पाक। तो चले जी, यहाँ से अब हमारा वापसी का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। और हमने अपने जो हमारे आए थे रिलेटिव्स उनको भी मिल लिया था, उनको अल्लाह हाफिज़ कह के, और अब हमने वापसी अपनी स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। और यहाँ पे अब ये मदीने की चेक पोस्ट आ रही है और बस यहाँ से अब हम मदीना से बाहर निकल जाएंगे।
तो बस ये अब सफ़र हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर अब बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल और हस्बैंड का ऑफिस भी था, तो बस इस वजह से अब हम जल्दी ही फिर हमने सोचा कि हम निकले ताकि हम जल्दी घर जाएं, वरना हम अक्सर जोहर के बाद ही चेकआउट करते हैं, लेकिन इस बार हमें क्योंकि जल्दी थी तो इस वजह से हम जल्दी ही निकल आए थे मदीने से। तो ये जो सफ़र था हमारा, ये अब हमारा सारा दिन ही का सफ़र होगा और बहुत यानी कि काफ़ी हमारा जो सफ़र था वो दिन की रोशनी में कवर हो गया था और बहुत खूबसूरत हमें ऐसी जगह भी देखने को मिली जो अक्सर जहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे रात हो चुकी हुई होती है तो वो नज़र नहीं आती हैं। और जी ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहाड़ मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का पहाड़ देखा है, यानी कि मदीना के रास्ते में ये आता है और मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का पहाड़ नहीं देखा था। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह का पहाड़ देखा हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये अनोखा पहाड़ है और ऐसे लगता है जैसे खुद किसी ने इसको तराशा हुआ है। पुराने ज़माने में या तो किसी बादशाह का यहाँ पे कोई किला होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी, लेकिन ये पहाड़ ऐसा है कि खुद ब खुद ना अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ मतवज्जा करता है। तो जो लोग जाते हैं यहाँ से तो वो ज़रूर बताइएगा कि इस पहाड़ के बारे में अगर कोई उनको कोई हिस्ट्री पता है। मुझे तो ना ये पहाड़ बहुत ही, जब से मैं इसको देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ये पहाड़ एक अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कभी इसके पास जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि जब हम आ भी रहे होते हैं मदीना या जा रहे होते हैं तो हम इतनी जल्दी में होते हैं कि कभी रुक के कभी इसके बारे में कभी इसके पास ही नहीं गए। तो वो जब भी ये पहाड़ आता है ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो देखो तुम्हारा फेवरेट पहाड़ आ गया है क्योंकि जब तक ये मुझे नज़र आना शुरू होता है ना तो मैं इसको देखती रहती हूँ। मुझे बड़ा ही ये अजीब सा एक पहाड़ लगता है। तो जी चलें, अब हम पहाड़ी इलाकों से निकल आए हैं और जैसा कि अब आपको ये देख सकते हैं कि अब आपको ये रेत नज़र आ रही है। तो अब यहाँ से कसीम सारा गुज़र गया है क्योंकि वो जो पहाड़ मैंने आपसे ज़िक्र किया था ना वो भी कसीम के रास्ते में आता है। तो जी अब हमने कसीम को क्रॉस कर दिया। जैसे ही कसीम क्रॉस हो जाता है तो साथ ही ये जो रेतला इलाका है ये स्टार्ट हो गया है। तो इससे पता चलता है कि अब हम रियाद के पास जा रहे हैं क्योंकि जो रियाद है वो टोटली एक सहरा है, रेगिस्तान है। तो ये देखें इस तरह की जब रेत आती है ना तो इट्स मीन कि अब रियास जो है वो पास आता जा रहा है। वैसे कसीम से जो रियास है वो 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो बस अब यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत है और पास का तो हम बिल्कुल अंधेरे में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है जब तक हम पहुँचते हैं, मगरिब हो चुकी होती है तो ये इतना खूबसूरत नहीं हम इतनी खूबसूरती देख सकते हैं। तो ये बस अब हम रियाज के पास जाते जा रहे हैं और गाड़ी मुसलसल चलती जा रही है। तो बस अब हम जैसे रियाज जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमारा था, वैसे तो हम स्टे कर रहे थे, जैसे हमने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ ली थी क्योंकि हम ज़ाहिर है हम सफ़र में थे। तो अब हमारा था कि अब हम रियाज जाएंगे तो वहाँ फिर मगरिब और इशा जो है वो फिर हम इकट्ठी पढ़ेंगे। चलें जी, अब हमें शहर की रोशनियाँ नज़र आ रही हैं और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो इट्स मीन कि अब हम रियाद में दाखिल हो चुके हैं। हम रियाद में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और फिर यहाँ पर आके हमने स्टे किया था। तो बस अब हम यहाँ पे हमने रियाद क्रॉस किया था और फिर हमने कॉफ़ी ली थी क्योंकि ये जो है ये सबसे बेस्ट रहता है कॉफ़ी, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में कॉफ़ी ही एक ऐसा होता है कि जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ी सी बोरियत कम हो जाती है क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके थोड़ी सी ना इंसान बोर होने लग जाता है। तो अब हम यहाँ से रियाद से अब हम दमाम की तरफ जा रहे हैं और बस अब हम ये भी रियाद टू दमाम ये भी 4 से 3 घंटे का है सफ़र और बस अब हम यहाँ से। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं दमाम में घर से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।